डिफाइन साइक्लिक ग्रुप। आज हमने स्टार्ट करना है साइक्लिक ग्रुप से। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बात की थी वो ऑर्डर के बारे में बात की थी, इसके बाद सिमेट्रिक ग्रुप था। तो आज हमने बात करनी है साइक्लिक ग्रुप की। ग्रुप जी is said to be a cyclic group of all if all of its element can be obtained। एक सेट को हम साइक्लिक कहेंगे कब? अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट हमें मिलते रहें। किस तरह? और जनरेटेड बाय एज पावर ऑफ सिंगल एलिमेंट जी। लेट के इस तरह का कोई एलिमेंट है, इसका हमारे पास इस तरह का ग्रुप है कि उसमें एक एलिमेंट इस तरह का है कि जब उसकी पावर 1 2 3 4 जब उसकी पावर लेते जाते हैं तो बाकी एलिमेंट्स हमें मिलते जाते हैं। द एलिमेंट जी बिलोंग टू जी। जो एलिमेंट है जी, इसको हम लिखेंगे स्मॉल जी। वो बिलोंग करता है जी कैपिटल से यानी ग्रुप से। इज़ कॉल्ड ए जनरेटर ऑफ जी। तो वो जो सिंगल एलिमेंट है कि जिसके हम पावर लेते हैं तो हमें दूसरे एलिमेंट सारे के सारे उस ग्रुप के मिल जाते हैं, उस एलिमेंट को हम कहते हैं जनरेटर ऑफ जी एंड इज़ डिनोटेड बाय जी इज़ इक्वल टू। तो जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है इसको लिखने का ये तरीका होता है कि ये हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं और दरमियान में वो एलिमेंट। तो जी क्या है? ये हमारे पास जी एक साइक्लिक ग्रुप है कि जिसका जनरेटर जी है। गिव एग्जांपल ऑफ साइक्लिक ग्रुप। तो जी इज़ इक्वल टू 1 -1 एयोटा माइनस एयोटा हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर जो है वो आपके पास एयोटा है। तो जी इज़ इक्वल टू ये लेस देन और ग्रेटर देन की जिस तरह के हमारे पास साइन होते हैं वही साइन हमने यूज़ करने होते हैं। इधर मैंने आई लिखा, यानी जब भी हमने किसी साइक्लिक ग्रुप को लिखना होता है तो हम ब्रैकेट्स लगाते हैं और दरमियान में उसका जनरेटर लिख देते हैं। इज़ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। द ग्रुप जी ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर एडिशन इज एन इन्फिनिटी साइक्लिक ग्रुप वेयर जी इज इक्वल टू। हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, इसके दो जनरेटर हैं हमारे पास 1 और -1। व्हाट इज़ क्वाटर्नियन ग्रुप? जी इज इक्वल टू +-1 +- ai +-j +-k वेयर आई स्केयर जे स्केयर के स्केयर इज इक्वल टू -1। आई जे के इक्वल आता है और जे है जब इसके ऑर्डर चेंज करते हैं हमें -k मिलता है। तो ये किस तरह का हमारे पास ग्रुप है जब इसको हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू AB, A4 इज इक्वल टू 1, A स्क्वेयर इज इक्वल टू B स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर। हेयर A इज इक्वल टू I, B इज इक्वल टू J। तो ये जो हमारे पास ग्रुप था क्वाटर्नियंस का, तो इसको लिखने का क्या तरीका है कि पहला एलिमेंट जो है इसको हम लिखें A, दूसरे को B। तो हमारे पास A4 इज इक्वल टू 1 आता है और A स्क्वेयर इज इक्वल टू B स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर, यानी इन सब का आंसर हमें सेम ही मिलता है, A स्क्वेयर का, B स्क्वेयर का और AB होल स्क्वेयर का। तो यहाँ A हमारे पास क्या है I और B हमारे पास क्या है J। तो इसी लिहाज से आई स्क्वेयर बनेगा, जे स्क्वेयर बनेगा, के स्क्वेयर बनेगा और उसका आंसर में -1 मिलेगा। जबकि आई जे के बनेगा, जे आई -k के इक्वल हो जाएगा। हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 आर देयर इन एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। कोई भी हमारे पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि फाइनाइट है तो उसका कोई फाइनाइट नंबर ही ऑर्डर होगा, यानी उसके एलिमेंट के हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो उसका ऑर्डर क्या है n। हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर सारे के सारे ग्रुप का जो साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर n है तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे कि जिनका ऑर्डर हमारे पास 2 होगा? तो आंसर क्या मिलेगा? A स्क्वेयर इज इक्वल टू n/2। टोटल हमारे पास क्या है? स्क्वेयर बनता है ना, हर एलिमेंट स्क्वेयर है। तो हमने टोटल उसकी पावर कितनी है? n। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया क्योंकि हमने A स्क्वेयर का ऑर्डर चेक करना है। an इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि A स्क्वेयर यानी वो एलिमेंट कि जिनका स्क्वेयर लें तो उनका ऑर्डर क्या बनेगा? 2 बन जाएगा। तो वो हमारे पास जो एलिमेंट होंगे n/2। अगर हमारे पास ऐसा ग्रुप है, वो साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप, उसका ऑर्डर n है, तो उसमें कितने एलिमेंट इस तरह के हैं कि उनका ऑर्डर 2 है? तो हमारे पास n/2 यानी हाफ एलिमेंट उसमें लेट करेंगे। अगर 30 है
तो उसमें 15 जो हैं वो एलिमेंट इस तरह के होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा। हाउ मैनी आइडेंटिटीज आर देयर इन ए ग्रुप। तो आइडेंटिटी किसी भी ग्रुप में सिर्फ एक ही होती है, ओनली वन। क्योंकि जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में एक टाइम में हम सिर्फ एक ही ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। अगर वो हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है तो हमारे पास आइडेंटिटी 0 होगा। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो उसमें आइडेंटिटी 1 होगा। तो एक टाइम में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। हाउ मैनी इनवर्सेस आर देयर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। और इन्वर्स कौन से होते हैं? जब हम इन्वर्स की बात करते हैं तो दो एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स उस वक्त होते हैं कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो वो दोनों एलिमेंट आपस में इन्वर्सेस कहलाएंगे। विच ऑफ देम आर ट्रू। तो पहले उसने कहा कि x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन, तो वो कहता है कि x माइनस 2 बनेगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस वन नहीं बनेगा, तो ये +1 बनना था। तो इस तरह x माइनस वन और x अगर होता तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स बनने थे। ये थर्ड पोजीशन पे लिखा हुआ है, ये आपके पास ट्रू बनता है, बाकी सारे फॉल्स हैं। यानी ये 1 +1 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बनेगा कि x और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ x -1 ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स बनेंगे। और अगर -x कोई एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स एडिशन के लिहाज से क्या बनेगा? जब उसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। उधर एडिशन की बात हो, मल्टीप्लिकेशन की बात थी तो पावर थी, इसमें क्या साइन चेंज करेंगे। तो -x है जो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बनेगा। अब x और -x ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। डिफाइन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ओवर ए सेट। यानी वो ग्रुप हो आपके पास, ऐसा सेट जो ग्रुप है उसमें हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो बनते हैं, ये प्रॉपर्टीज जो हमने बताना है को क्या होती है। लेट आर बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट। ये हमारे पास कोई सेट ए है और उसमें कोई आर बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन है उससे हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। कब? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती क्या है? इफ़ ए रिलेट आर फॉर आर ए बिलोंग टू ए। हर एलिमेंट अपने ही बराबर होता है, इसका यह यानी हर एलिमेंट अपने से रिलेट करता है। 1 के इक्वल है, 2 के इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो 1 रिलेट 1 का मतलब ये है कि हर एलिमेंट अपने ही बराबर होता है, यानी दैट इज ए बिलोंग टू ए फॉर आर ए बिलोंग टू ए। हर एलिमेंट अपने ही बराबर होते हैं, ठीक है जी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का है इफ ए रिलेट बी देन बी रिलेट ए। अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा। अगर ए कोई नंबर है हम कहते हैं वो बी के इक्वल है तो ज़रूर बी भी ए के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है ए बी अगर बिलोंग करता है आर से तो दिस इम्प्लाइज, तो ज़रूर इस तरह होगा कि बी बिलोंग टू ए रिलेट आर। तो इस तरह की ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास है ए बी रिलेट आर यानी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग टू आर। सादा लफ्ज़ों में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि हर नंबर अपने ही बराबर है। ए रिलेट आर, ए कोई भी नंबर ले लें आप, तो हर नंबर अपने ही इक्वल होता है। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक क्या है कि अगर ए बी से रिलेट करता है, यानी ए अगर बी के इक्वल है, ए का कोई रिलेशन कह रहे हैं आप बी के साथ है, तो बी का रिलेशन भी ए के साथ ज़रूर होगा। ट्रांजिटिव, इफ़ ए रिलेट बी, बी रिलेट सी। अगर ए का कोई रिलेशन, ए का कोई तल्लुक बी के साथ है और बी का कोई तल्लुक सी के साथ है, तो इसका मतलब है ए का सी के साथ भी कोई रिलेशन होगा। अगर ए रिलेट करता है बी से, अब रिलेशन कोई भी हो सकता है, हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो यही होगा, अगर ए बी से रिलेट करता है तो रिलेट जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, ये हम बात करें और हमारे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन था, और बाइनरी ऑपरेशन किस तरह का हो सकता है? करेंगे जी ए को बी में ऐड करें, लेट करें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, कोई आंसर आता है तो बी को भी ए से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए। तो ये हमारे पास बनती है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर ए रिलेट करता है बी से, बी रिलेट करता है सी से, तो इसका मतलब ए रिलेट करेगा सी से। तो इसे लिखते हैं ए बी रिलेट आर
और बी सी रिलेट आर, तो इस तरह ए सी रिलेट करेगा आर से। एंटी सिमेट्रिक क्या है कि इफ ए रिलेट बी, बी रिलेट ए, तो एंटी सिमेट्रिक ये है। सिमेट्रिक में हमने दो अलहदा नंबर लिए थे, दो अलहदा नंबर लेके हमने कहा था कि अगर ए बी से रिलेट करता है तो बी ए से रिलेट करेगा, ठीक है। अगर ए रिलेट करता है बी से, बी रिलेट करेगा। कि यहाँ हम बात कुछ इस तरह कर रहे हैं कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है और बी ए से रिलेट करता है, तो इसका मतलब है फिर बी ए के इक्वल ही होगा। इसके अलावा कोई और बात नहीं बनती कि ये दोनों का एक दूसरे में आपस में तल्लक है। एंटी सिमेट्रिक का बात ये होती है कि वो ज़रूर एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो फिर हम ये नहीं कहते, हम ये सिर्फ कहते हैं कि अगर ए का बी के साथ कोई भी रिलेशन है तो बी का भी फिर वही रिलेशन ए के साथ होगा। तो वहाँ जब एंटी सिमेट्रिक की बात करते हैं तो वो रिलेशन सिर्फ इक्वल की बात ही करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे। जो डेफिनेशन आज मैंने पढ़ी हैं इन्हीं से आगे ये चीज़ बनती है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है।